हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। सो आज हम मनी के बारे में पढ़ेंगे। मनी क्या होता है, मनी से काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ हो गई, वर्ल्ड ग्रोथ हो गई। जब पैसा सेव करते हैं तो पिगी बैंक है, करेंसी हो गया, एक्सचेंज हो गया, ट्रेडिंग हो गई, सेविंग्स हो गई, डिनोमिनेशंस हो गए। काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड होती है मनी से। अब पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों को जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए, वो चीज़ वो खुद ही प्रोड्यूस कर लेते थे, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ट्रेड शुरू हुआ और लोग अलग अलग ऑक्यूपेशंस में सेटल हो गए, जिसमें उन्होंने स्पेशलाइजेशन कर ली। जैसे आज एक न्यूरो सर्जन है तो वो किस में स्पेशलाइज है? न्यूरोलॉजिस्ट में। वो न्यूरॉन्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, तभी उसको न्यूरो सर्जन कहते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने अपने अपने ऑक्यूपेशन में स्पेशलाइजेशन करी। और जब वो ट्रेड स्टार्ट हुआ तो उस ट्रेड का मतलब क्या था? उस ट्रेड का मतलब था बार्टर सिस्टम से। और जो बार्टर सिस्टम था उसको हम डायरेक्ट ट्रेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम गुड्स के बदले गुड्स लेते थे। वहां पे गुड्स के बदले गुड्स आता था। आज के टाइम पे क्या है, हम पैसे देते हैं, गुड्स लेते हैं। लेकिन उस टाइम पैसा नहीं था, वहां पे पैसे, वहां पे हम गुड्स लोगे तो गुड्स ही मिलेगा आपको। तो इसका एक मेजर ड्रॉबैक ये था कि इसे चाहिए थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब तक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा, तब तक आप बार्टर सिस्टम कर ही नहीं सकते। इसको मैं भी एक पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा। फ्यूचर यूज के लिए जो मनी हम होल्ड करते हैं आज के टाइम पे, जैसे हमने कुछ पैसा सेव कर रखा है एज एन फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, तो वो हम फ्यूचर यूज के लिए करते हैं। लेकिन उस टाइम पे तो होल्डिंग, पैसा होल्ड करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप गुड्स के बदले गुड्स दे रहे हो तो पैसा तो आ ही नहीं रहा है बीच में। इसलिए होल्डिंग मनी वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इस होल्डिंग मनी को हम बोलते हैं स्टोर ऑफ वेल्थ। मनी क्या है? हमारा वेल्थ है, और वेल्थ को हम होल्ड कर रहे हैं, नहीं स्टोर कर रहे हैं अपने पास, तो इसलिए स्टोर ऑफ वेल्थ। उस टाइम पे क्या होता था कि हर चीज को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। आपको चीजें ऐसी होती हैं जो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, आप उनका कोई तोड़ ही नहीं है, बस वो रहेंगी तो वही रहेंगी, उनको आप कोई दूसरी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते। अभी इन सब ड्रॉबैक्स को देखते हुए एक ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत थी जो गुड्स और सर्विसेज को भी एक्सचेंज कर दे आराम से। यानी अगर आप किसी से सर्विस लेते हो तो आपको उसे कुछ चीजें देने की जरूरत नहीं, आपको कुछ ऐसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कोई एक ऐसी चीज दे दो जो हमेशा और हर जगह एप्लीकेबल होगी। जैसे ये देखो, अब बार्टर सिस्टम के लिए क्या होगा? सपोज ये दोनों पड़ोसी हैं, इसके पास फिश है, इसके पास चिकन है। इसको चाहिए दूसरी फिश टाइप। इसके पास ये जो फिश है, इसे वो फिश नहीं चाहिए, ये वाली फिश नहीं चाहिए, कोई दूसरी चाहिए। और इसको ये नहीं चाहिए बल्कि कुछ और चाहिए। तो दोनों को कुछ और, दोनों को कुछ और ही चाहिए, लेकिन दोनों ऑफर क्या कर रहे हैं दूसरे को? जो इसको नहीं चाहिए वो इसको ऑफर कर रहा है, और जो इसको नहीं चाहिए वो इसको ऑफर कर रहे हैं। तो लेकिन ये लड़की जो मीट इस आदमी को दी, इसे तो ये चाहिए नहीं, इसे तो कोई दूसरे टाइप की फिश चाहिए। तो जब यहाँ पे इसको मीट चाहिए ही नहीं, तो बार्टर सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। लेकिन कब? जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो, दोनों तरफ से सेम चीजों की जरूरत हो, तब हो सकता है। अब जैसे ये वाला देखिए, आई नीड योर सर्विस एंड आई नीड योर सर्विस, दोनों को एक दूसरे की सर्विसेज की जरूरत है, तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल है। ठीक है। नाउ व्हाट इज मनी? ये बहुत एक आज के मॉडर्न इकोनॉमी के लिए मनी एक इम्पॉर्टेंट और इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। एक ऐसा पार्ट जिसे हम इग्नोर ही नहीं कर सकते, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जिसको कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। दैट इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इकोनॉमी। मनी एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। हम बोलते हैं कि मनी पैसा है, मनी रुपए है, ये है वो है, बट एक्चुअल में मनी क्या है? बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, डिफाइन नहीं होता है। तो जनरल में क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो जनरली एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल मार्केट में एक्सेप्टेबल, कैसा? एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। अगर कोई पेमेंट कर रहे हो तो वो उसका एक मीन्स है ना? और पेमेंट किस चीज के लिए? सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। सारे ट्रांजैक्शन जो आप करते हो उनके सेटलमेंट के लिए अगर कोई आप पेमेंट कर रहे हो, कोई पेमेंट का मीन है, अगर वो जनरली एक्सेप्टेबल है, तो आपका वो मनी है। ठीक है। अब जैसे मैं कोई चीज देता हूँ, सपोज मैं कुछ भी ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो मैं 100 रुपए देता हूँ, तो दैट्स अ मीन्स ऑफ पेमेंट एंड दैट वी कॉल एज मनी। ठीक है। नाउ मनी इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग परचेज पावर। आप किसी शॉप पे जाओगे तो आप कुछ परचेज करोगे किसी से, तो आप
आपने समझो कि एक पैकेट मैगी खरीदा, सब आपसे पहले ओनरशिप किसकी थी उसके ऊपर, उस दुकान वाले की। लेकिन जब आपने खरीद लिया तो आपने क्या किया, उसे पैसे दिए, तो उससे क्या अब वो मैगी आपकी हो गई। अब आप घर ले जाओगे, उसको बनाओगे, उसका जो करना है आप करोगे। तो परचेजिंग पावर, परचेज पावर का क्या होता है, यानी जिसको आप खरीद सकते हो, आपको इस पास पावर है उसे खरीदने की, आप उसे कुछ चीज के देने के बदले आप उसे खरीद सकते हो, तो वो होती है आपकी परचेज पावर। तो मनी क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है परचेज पावर ओनर से दूसरे ओनर को। ठीक है। etymologically money is derived from the latin word moneta which is the name of roman goddess juno। देखो etymologically एक नया वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि उन शब्दों की स्टडी जो बहुत पुराने टाइम से आए हैं। ठीक है। अब जैसे अब मनी है, अब कोई भी वर्ड हो ना, उसका कहीं ना कुछ उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं और से होता है। वैसे मनी जो वर्ड है वो कहाँ से आया, वो लैटिन वर्ड से आया, मोनेटा। और मोनेटा किसका नाम था, रोमन गॉडेस जूनो, रोमन गॉडेस थी जूनो, उसका नाम था मोनेटा। तो वो एक लैटिन वर्ड है और उसके थ्रू मनी डिराइव हुआ है। हम्म, ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ मनी, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने मनी को डिफाइन करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यूज किया। ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ मनी को जनरली दो चीजों में, दो भाग में डिवाइड करते हैं, ट्रेडिशनल डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन। ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो है वो फंक्शनल पार्ट्स यानी फंक्शंस पे, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की, जनरली किस, अगर कोई चीज एक्सेप्ट होती है तो हम उसे मनी कहते हैं। स्टैट्यूटरी यानी लीगल, स्टैट्यूटरी यानी लीगल, लीगल के सब्स्टिट्यूट सिनोनिम हो गया स्टैट्यूटरी। ठीक है। इन सब चीजों पे ट्रेडिशनल डेफिनेशंस बेस्ड होगी। और मॉडर्न डेफिनेशंस जो है वो है नैरो अप्रोच, शिकागो अप्रोच, गुरले एंड शॉ अप्रोच एंड सेंट्रल बैंक अप्रोच। सो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस जो है, वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जो थे वो मनी को एक एज ऑब्जेक्ट की तरह रिगार्ड करते थे, ऑब्जेक्ट ट्रीट करते थे, जो एक मीन्स ऑफ पेमेंट है और जो एक्सेप्टेबल भी है। वो एक मीन्स ऑफ पेमेंट है और एक्सेप्टेबल भी है, किसके लिए, गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए। ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ जो मनी है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो है मनी की, वो तीन सब हेड्स में डिवाइड होती है बेस्ड ऑन द फंक्शंस ऑफ मनी। न्यूलिन कोई इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि मनी इज एनीथिंग व्हिच फंक्शंस जनरली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप कहीं जाते हो, कोई चीज आपको खरीदनी है और वो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आप कुछ पैसा दे रहे हो, आप कुछ चीज दे रहे हो उसको, तो वो जो चीज आप उसको देते हो ना, वो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। और वो चीज अगर हर जगह एक्सेप्टेबल है जनरल में, तो आप उसे मनी कहोगे। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ब्रिटेनिक इंसाइक्लोपीडिया, मनी इज व्हाट वी पे फॉर कमोडिटीज। अब मैं कोई कमोडिटी खरीद रहा हूँ तो मैं उसके बदले में जो चीज दूंगा उसे, वो मनी है। फिर बेस्ड ऑन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू डी एच रॉबर्टसन, ये भी एक काफी फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ये कहते हैं कि मनी एक ऐसी चीज है जो पेमेंट के लिए वाइडली एक्सेप्टेड है। गुड्स के पेमेंट के लिए, अगर आप कोई गुड्स खरीदते हो, उसका पेमेंट करते हो, तो वो सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि हर जगह पे, काफी ज्यादा जगह पे वो एक्सेप्टेबल है, तो उसे आप मनी कह सकते हो। या फिर मनी आप क्या उसे भी कह सकते हो जो किसी बिजनेस की किसी ऑब्लिगेशन हो, ऑब्लिगेशन यानी कोई उसका कोई काम बचा हुआ है जो उसका फर्ज है करना। अगर कोई किसी तरह की बिजनेस ऑब्लिगेशन है तो उसके डिस्चार्ज में, उसके पेमेंट में भी आप अगर कोई चीज देते हो तो वो भी मनी में काउंट होती है। फिर आता है बेस्ड ऑन स्टैट्यूटरी एंड लीगलिटी, लीगली मनी की डेफिनेशन क्या है। तो इस डेफिनेशन को दिया था प्रोफेसर नैप ने, इसमें के साइलेंट आएगा, नैप बोलेंगे उसे। तो प्रोफेसर नैप ने कहा कि जिस जो भी चीज को, जो स्टेट है, जो स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी जो भी स्टेट है, या अगर मोनार्की गवर्नमेंट है, तो हम कहेंगे कि जो भी स्टेट जिस भी चीज को मनी डिक्लेयर करेगा वो मनी बन जाएगा। ठीक है। नाउ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल डेफिनेशन। अब हर चीज के कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन के डिसएडवांटेज क्या है। पहली तो ये कि वन साइडेड डेफिनेशन है, या तो बहुत वाइड है या बहुत नैरो भी है। उनका जो स्कोप है वो काफी नैरो है या काफी वाइड। हर डेफिनेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में लैक करती है। जैसे फंक्शनल डेफिनेशन जो है उसके अंदर एम्फेसिस जो है वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी और लीगल एस्पेक्ट पे दिया ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ फंक्शंस की बात की है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की, वो जनरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं, लीगली क्या है उसका एक्सेप्टेंस,
वो दोनों चीज़ें उन्होंने देखी ही नहीं, सिर्फ फंक्शन के बारे में देखा। सेम उसी तरह जनरल एक्सेप्टेबिलिटी में फंक्शंस को और लीगल डेफिनेशंस को इग्नोर किया गया, लीगल डेफिनेशंस में फंक्शंस और जनरल एक्सेप्टेबिलिटी को इग्नोर किया गया। तो ये उनके ड्रॉबैक थे कि उन्होंने कभी किसी चीज़ को एक हर अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग चीज़ों को इग्नोर किया है। ठीक है, so the modern definitions will be studied in the next part of this video. I hope you like this, and if you like, please subscribe to our channel and the bell icon to stay updated with our uploads, and stay tuned, share this video to everyone, and do comment. Thank you.